घंटियों की आवाज से पूरा घर गूंज रहा था। सुशीला अपने घर के मंदिर के पास बैठी माँ काली की भक्ति में पूरी तरह लीन थी। उसके मंदिर में चारों तरफ माँ काली की तस्वीरें और मूर्तियां रखी हुई थी। जय माँ काली, जय माँ काली। हे माँ, इसी तरह से सदैव अपनी कृपा दृष्टि मेरे परिवार पर बनाए रखना। मैं आजीवन इसी तरह से आपकी भक्ति में लीन रहना चाहती हूँ। ये तभी दरवाजे पर ठप की आवाज होती है। नशे की हालत में लड़खड़ाता हुआ सोहन कमरे के अंदर आता है और गुस्से में सुशीला से कहता है, बंद कर ये पूजा पाठ, जब देखो तब इसी में लगी रहती है। चल मेरे लिए खाना ला। आज फिर तुम पीकर आए हो। मेरा नहीं तो कम से कम अपने बच्चों का तो ख्याल रखो, उनके बारे में तो सोचो। आज त्योहार के दिन क्यों ऐसा कर रहे हो? नशे की हालत में सोहन लड़खड़ाते हुए बोलता है, चुप कर, ज्यादा बकवास मत कर। मुझे तेरा ज्ञान नहीं चाहिए, समझी? हे भगवान, ना जाने कब इस इंसान को अकल आएगी। हे काली माँ, मेरी पूजा पाठ में ऐसी भी क्या कमी रह गई थी जो मुझे ऐसा पति मिला। आज होली के दिन लोग खुशियाँ मना रहे हैं और तुम। तो तू ऐसे नहीं मानेगी? हाँ, रोक, अभी तुझे चुप करवाता हूँ। मैं बुरा पति हूँ ना। बड़ी काली माँ की भक्तिन बनती है तो बुला अपनी काली माँ को। जरा मैं भी तो देखूं आज मेरे हाथों से तुझे कौन बचाता है। आज होली के दिन तेरी अर्थी उठेगी, समझी? इतना कहकर सोहन सुशीला को पीटने लग जाता है। वहीं पास में बैठे दोनों बच्चे डरे सहमे से थे और सोहन बड़ी बेदर्दी से सुशीला को पीट रहा था। आज होली थी। बाहर सभी बच्चे बूढ़े बड़े ही हर्षोल्लास के साथ होली का त्योहार मना रहे थे। इसी बीच नशे की हालत में लड़खड़ाते हुए सोहन अपने घर के बाहर निकलता है और मंदिर के पास जाकर बैठ जाता है। बड़ी आई काली माँ की भक्तिन। इस बार उसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। ये क्या है? आज इसी से सुशीला की पिटाई करूंगा। ऐसा कहकर अब सोहन वही मंदिर के पास लगा ध्वज उखाड़ देता है और लड़खड़ाते हुए अपने घर की ओर चल पड़ता है। ये झंडा कैसा है? हे माँ काली, ये तो जगत काली के मंदिर का झंडा है। ये तुम्हारे पास कैसे आया? चल हट, ये तेरी काली माँ का झंडा है। तो चल, आज तुझे इसी से मजा चखाता हूँ। नहीं नहीं, मत मारो मुझे, मुझे छोड़ दो। सोहन ने इतनी ज्यादा पी रखी थी कि वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। फिर वो बदहवास होकर वहीं गिर जाता है। ना जाने कौन से जन्म की सजा मुझे मिल रही है। ऐसा कहकर वो श्रद्धा पूर्वक काली माँ के उस झंडे को उठाती है। हे भगवान, ये क्या कर दिया इन्होंने? अब इन्हें मैं कैसे समझाऊं कि इनसे कितनी बड़ी गलती हो गई है। इन्हें क्षमा कर देना काली माँ। ये नहीं जानते कि इनसे क्या अनर्थ हो गया है। माँ काली के इस झंडे को मैं मंदिर में वापस रख देती हूँ। कल सुबह पंडित जी से बात करके इसे वापस मंदिर में रखाऊंगी। अगली सुबह एक चीख के साथ सोहन की आंख खुलती है। हे काली माँ, ये मेरे बेटे को क्या हो गया? सोनू, सोनू, ये सोनू को क्या हो गया? इसके पूरे शरीर में इतने बड़े बड़े दाने कैसे आ गए? देखिए ना जी, इसका पूरा शरीर बुखार से तप रहा है। मेरा बच्चा आंखें भी नहीं खोल पा रहा है। ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? हाँ, आपकी वजह से। कल नशे की हालत में आपने काली माँ के पवित्र झंडे को उखाड़ दिया था और देखिए, आपकी गलती की सजा मेरे बच्चे को मिल रही है। ये माँ काली का प्रकोप ही है। आपकी गलती की सजा मेरे बेटे को भुगतनी पड़ रही है। देखते ही देखते ये बात आग की तरह पूरे गांव में फैल जाती है। अरे पंडित जी, आपने कुछ सुना क्या? तुम किस विषय में बात कर रहे हो भुवन? पंडित जी, वही शराबी सोहन की बात कर रहा हूँ। सुना है हमेशा की तरह कल होली के दिन भी शराब पीकर उसने अपनी पत्नी को बहुत पीटा। और तो और जगत काली के मंदिर का झंडा उखाड़ लाया। माँ काली का प्रकोप देखिए। सुबह होते ही उसके बेटे सोनू की तबीयत बहुत खराब हो गई। सुना है पूरे शरीर में दाने निकल आए हैं और भयंकर बुखार भी है। उस शराबी के साथ एक ना एक दिन तो ऐसा होना ही था।
अरे नहीं भुवन, पिता के भूल की सजा किसी अबोध बालक को नहीं मिलनी चाहिए। हमें बिना एक पल की भी देर किए उसके घर चलना चाहिए। इसके बाद दोनों सोहन के घर जाते हैं। हे माँ, मेरे पति की गलती की सजा मेरे बच्चे को मत दे, उसे ठीक कर दे माँ। काली माँ सदैव अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। पंडित जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। देखिए ना, मेरे बेटे को ये क्या हो गया। अब आप ही बताइए हम क्या करें। दोनों पति पत्नी पंडित जी के पैरों में गिर जाते हैं और रोने लग जाते हैं। सोहन को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। तुमसे जो भूल हुई है उसका पश्चाताप करो बालक। काली माँ के इस प्रकोप से स्वयं काली माँ ही तुम्हें बचा सकती हैं, इसलिए तुम्हें उनकी शरण में जाना चाहिए। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ पंडित जी। अब आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। कल चतुर्दशी के दिन निर्जल व्रत रखकर तुम्हें दंडवत प्रणाम करते हुए काली माँ के मंदिर जाना होगा और अपने किए का पश्चाताप करना होगा और इस पवित्र झंडे को पूजा पाठ कर पुनः स्थापित करना होगा। अगली सुबह पंडित जी के कहे अनुसार सोहन दंडवत करते हुए काली माँ के मंदिर जाता है और पूजा पाठ कर पुनः काली माँ के झंडे को स्थापित कर देता है, जिसके बाद सोनू का बुखार अब धीरे धीरे कम होने लग जाता है और उसके शरीर के दाने भी फीके पड़ने लग जाते हैं। हे काली माँ, मैं कसम खाता हूँ कि आज के बाद फिर कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा और ना ही कभी अपनी पत्नी पर हाथ उठाऊंगा। बहुत समय पहले दुर्गापुर नाम का एक गांव हुआ करता था। वो गांव बहुत सुंदर था। वहाँ बड़े बड़े पर्वत, नदियाँ, झरने और कई तरह के सुंदर सुंदर फूल उगा करते थे। उसी गांव में बेबी नाम की एक बहुत सुंदर लड़की भी रहती थी। बेबी बहुत गोरी और सुंदर थी, इसलिए गांव के सभी लोग उसे मिस दुर्गापुर कहकर बुलाते थे। बेबी तो हमारे गांव की मिस दुर्गापुर है। हमारी मिस दुर्गापुर के आगे तो मिस इंडिया भी कुछ नहीं है। मिस इंडिया क्या? वो तो इतनी सुंदर है कि मिस वर्ल्ड भी उसके सामने कुछ नहीं है। लेकिन बेबी जितनी सुंदर थी, उसका दिल उतना ही बुरा था। उसे अपनी सुंदरता पर इतना घमंड था कि वो किसी से अच्छे से बात भी नहीं करती थी। मैं इतनी सुंदर हूँ कि सब लोग मुझसे बात करना चाहते हैं, लेकिन मैं इन बुरे से दिखने वाले लोगों से भला क्यों बात करूँगी? मुझे लोग मिस दुर्गापुर ऐसे ही नहीं कहते। वो सभी को अपने आगे छोटा समझती थी, खासकर उसी गांव में रहने वाली लड़की काली को, जो बेबी से एकदम उलट बिल्कुल काली थी। बेबी हमेशा उसके रंग का मजाक उड़ाया करती थी। अरे सुबह हो गई, सूरज भी निकल गया, लेकिन अभी तक तुम्हारे मुंह पर अंधेरा है। काली को अपने रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन जब बेबी उसका मजाक उड़ाती थी तो उसे बहुत बुरा लगता था। बेबी, तुम मेरे रंग का मजाक मत उड़ाया करो, मुझे बहुत बुरा लगता है। बुरा लगता है तभी तो मैं बोलती हूँ। और अगर तुम्हें इतना ही है तो फिर जाओ मेरी तरह गोरी और सुंदर बनकर आओ, और अगर नहीं हो सकती तो फिर मैं तुम्हें जो भी कहूँ तुम्हें चुपचाप सुनना पड़ेगा। काला अंधेरा ना हो तो। सफेद की तरह काला भी तो एक तरह का रंग ही होता है, फिर ये बेबी मेरा मजाक क्यों उड़ाती है? बेबी की बातों से बचने के लिए काली गोरा होने की तरह तरह की क्रीम लगाती थी, महंगे महंगे फेस पैक लगाती थी, यहाँ तक कि घरेलू नुस्खे भी आजमाती थी। उस बेबी की वजह से ये खाने पीने की चीजें तक
मुंह पर लगानी पड़ती है, लेकिन इतना करने के बाद भी उसके रंग पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। बेसन, खीरे, केला, दूध सब कुछ तो लगाकर देख लिया, पर मेरा रंग वैसा का वैसा ही है। पता नहीं इस अंधेरे से मुंह पर सुबह कब होगी। एक दिन काली गांव में काली माता के मंदिर, अभी वो मंदिर के बाहर ही पहुंची थी कि तभी बेबी ने उसे देखा और वो हमेशा की तरह उसका मजाक बनाने लगी। और बताओ काली अंधेरी रात, आज रात का अंधेरा दिन में घर से कैसे निकला? प्रसाद, लगता है तुम मंदिर जा रही हो, लेकिन तुम तो खुद काली माता हो। भला तुम्हें काली माता के मंदिर जाने की क्या जरूरत, बल्कि लोगों को तुम्हारी पूजा करने तुम्हारे घर आना चाहिए। चलो ठीक है काली माता, आज से मैं रोज सुबह तुम्हारे घर आकर तुम्हारी पूजा करूंगी। इसके बाद बेबी रोज काली को काली माता कहकर चिढ़ाने लगी, अकेले में भी। काली माता की जय हो। और सबके सामने भी बोलो काली माता की जय हो। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई और बहुत से बुरे लोग काली को काली माता कहकर चिढ़ाने लगे। हमारा ध्यान बस हमारी मिस दुर्गापुर बेबी पर ही था और हमने कभी दुर्गापुर की काली माता पर ध्यान ही नहीं दिया। यकीन नहीं होता कि हमारे गांव में बेबी जैसी सुंदर लड़की के साथ साथ उस काली माता जैसी लड़की भी रहती है। लेकिन हमारी मिस दुर्गापुर ने उस काली माता को ढूंढ ही लिया। बात इतनी बढ़ गई कि काली ने घर से निकलना ही बंद कर दिया। बाहर सब उस बेबी की वजह से मेरा मजाक उड़ाते हैं, इसलिए आज के बाद मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगी। पर काली, अगर बाहर नहीं जाओगी तो पढ़ाई कैसे करोगी? और पढ़ाई नहीं करोगी तो जिंदगी में आगे कैसे बढ़ोगी? वो सब मुझे नहीं पता। मुझे बस ये पता है कि अगर मैं घर से बाहर गई तो बेबी मुझे काली माता कहकर मेरा फिर से मजाक उड़ाएगी। अब अगर मैं काली हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती? मैं कोई जानकर काली थोड़ी हूँ। और मैंने गोरा होने के लिए कितनी सारी क्रीम लगाई, फेस पैक लगाए और तो और मुंह पर दही और दूध भी लगाए। अब अगर मैं उसके बाद भी गोरी नहीं हुई तो इसमें मेरी क्या गलती? तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और अगर उन्हें तुम्हारे रंग से परेशानी है तो ये उनकी परेशानी है। माँ, वैसे तो काली माता भी काली हैं, फिर भी लोग उनकी पूजा करते हैं, तो मेरा हरदम मजाक क्यों उड़ाते हैं? तुम चिंता मत करो काली, सब ठीक हो जाएगा। काली माँ सब ठीक कर देंगी। काली ने जब रोते रोते काली माता से ऐसे सवाल किए तो उसकी आवाज देवी काली माता तक पहुंच गई और उन्हें बेबी पर बहुत गुस्सा आया। तुमने काली को काली माता कहकर सिर्फ उसका ही नहीं बल्कि मेरा भी मजाक उड़ाया है। तुम्हें काला रंग अच्छा नहीं लगता ना? अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। तुम्हें काले रंग से परेशानी है ना? तो लो, अब मैं काला रंग तुमसे पूरी तरह से छीन लेती हूँ और तुम्हें सफेद रंग बहुत अच्छा लगता है, इसलिए आज से तुम सिर से पैर तक
सफेद हो जाओगी। ये मुझे क्या हुआ? मेरा ये हाल किसने किया? उसे कुछ समझ नहीं आया कि उसका ये हाल कैसे हुआ और किसने किया, पर जल्दी ही ये बात पूरे दुर्गापुर में फैल गई। तुमने सुना है बेबी को कोई खतरनाक बीमारी हो गई है? अरे सुना क्या? मैंने तो देखा है, उसके सिर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक सफेद हो गए हैं। बेचारी मिस दुर्गापुर। बेबी ने डॉक्टर से अपना इलाज भी करवाया, पर डॉक्टर को भी कुछ समझ नहीं आया। और फिर गांव के लोग जो पहले उसे मिस दुर्गापुर कहते थे, अब उसे सफेद भूतनी कहकर चिढ़ाने लगे। अरे भाई, अब काहे की मिस दुर्गापुर? अब तो वो सफेद भूतनी जैसे लगती है। बेबी ने आज तक बस अपनी तारीफ ही सुनी थी। उसे इस सब की आदत नहीं थी, इसलिए इस सब से बचने के लिए उसने घर से निकलना ही बंद कर दिया। जब तक मैं पहले जैसी नहीं हो जाती, तब तक मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगी। लेकिन बहुत दिन बीतने पर भी जब वो ठीक नहीं हुई, तब उसे एहसास हुआ कि ये उसे उसके कर्मों की सजा मिल रही है। मैं जो हमेशा काली को काली माता कहकर चिढ़ाया करती थी, ये जरूर मुझे उसकी सजा मिली है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि अब काली माता के गुस्से की वजह से वो मिस दुर्गापुर से दुर्गापुर की सफेद भूतनी बन चुकी थी। बाकी बची काली, तो काली को कभी अपने रंग से कोई परेशानी नहीं थी। और अब जब बेबी ने ही घर से निकलना बंद कर दिया था, तो धीरे धीरे गांव ने, लोगों ने भी उसे चिढ़ाना बंद कर दिया और वो भी खुशी खुशी रहने लगी। तो इस तरह काली माँ ने मिस दुर्गापुर को दुर्गापुर की सफेद भूतनी बनाकर उसे उसके कर्मों की सजा दी। राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, राधे कृष्ण। उसके 2 नियम थे कि वो दिन में 2 बार मंदिर जाकर भगवान की पूजा करता था, एक सुबह और दूसरा शाम को। और दूसरा ये कि वो दिन में बस 2 ही बार खाना खाता था, एक सुबह की पूजा के बाद और दूसरा शाम की पूजा के बाद। गोविंद जी, आप बस दिन में 2 बार ही खाना क्यों खाते हैं? ज्यादा खाना खाने से भगवान की पूजा में मन नहीं लगता, इसलिए मैं बस दिन में 2 बार ही खाना खाता हूँ, ताकि मेरा मन भगवान कृष्ण की भक्ति में लगा रहे। अच्छा, पर हमारा तो दिन में 2 बार खाना खाने से कुछ नहीं होता, हमें तो दिन में 4-5 बार खाना चाहिए होता है। असल में भगवान की भक्ति में बहुत ताकत है। जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं उन्हें भूख नहीं लगती। और मैं तो तुम्हें भी सलाह दूंगा कि तुम भी कल से भगवान की भक्ति करना शुरू कर दो। तुम्हें भी भूख कम लगेगी और इस बहाने तुम्हारा पेट भी अंदर हो जाएगा। एक बार वो मंदिर में पूजा कर रहा था, तो उसे देखकर भगवान कृष्ण के मन में आया कि गोविंद मेरी इतनी पूजा करता है, क्यों न इसकी परीक्षा ली जाए। वैसे भी कोई कितना बड़ा भक्त है ये तो तभी पता चलता है जब वो मेरी परीक्षा में पास होता है। फिर अगले दिन जब गोविंद मंदिर में पूजा कर रहा था, राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण। तभी एक बच्चा दौड़ता हुआ उसके पास आया और बोला, अंकल अंकल, आपकी दुकान में आग लग गई है। लेकिन गोविंद ने पूजा करनी बंद नहीं की और वो बिना रुके पूजा करता रहा। राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण। अंकल, आप सुन रहे हो? आपकी दुकान में आग लग गई है, आपकी दुकान में आग लग गई है अंकल। लेकिन गोविंद ने पूजा बंद नहीं की।
राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण। मुझे क्या, आपकी दुकान है। इतना कहकर वो बच्चा वहाँ से चला गया। राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण। कुछ देर बाद वो बच्चा एक बार फिर से दौड़ता हुआ आया और बोला, अंकल, आग फैलकर आपकी दूसरी दुकान में भी लग गई। लेकिन इस बार भी गोविंद नहीं रुका और लगातार बिना रुके पूजा करता रहा। अंकल, अंकल, मुझे क्या, आपकी दुकान है, मैं तो बस बता रहा था। ये कहकर वो बच्चा वहाँ से चला गया। राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण। कुछ देर बाद वो बच्चा एक बार फिर से दौड़ता हुआ आया और बोला, अंकल, अंकल, अब आग फैलकर आपकी तीसरी दुकान में भी लग गई। अब तो पूजा करनी बंद करो अंकल, और कम से कम अपनी चौथी और आखिरी दुकान तो बचा लो, नहीं तो वो भी जल जाएगी और आप बर्बाद हो जाओगे अंकल। लेकिन गोविंद इस बार भी नहीं रुका और लगातार पूजा करता रहा। राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण। ये देखकर वो बच्चा अपने असली रूप में आया। ये बच्चा असल में खुद कृष्ण भगवान थे, जो बच्चे का रूप लेकर गोविंद की परीक्षा ले रहे थे। आंखें खोलो गोविंद। आखिरकार इतनी चमत्कारी आवाज सुनकर गोविंद ने आंखें खोली और सामने भगवान कृष्ण को देखकर वो बहुत खुश हुआ। भगवान कृष्ण जी। गोविंद, तुम्हारी सभी दुकानें सही सलामत हैं। मैं बस तुम्हारी शक्ति की परीक्षा ले रहा था और तुम मेरी परीक्षा में पास हो गए। इसलिए मैं तुम्हें एक रक्षा मंत्र देता हूं। तुम जब भी मुसीबत में पड़ो तो इस मंत्र को 3 बार बोलना और तुम्हारी मुसीबत दूर हो जाएगी। बस एक बात याद रखना, कभी भी इंसान को मदद के लिए मत मना करना, नहीं तो यह मंत्र बेकार हो जाएगा। जी भगवान जी, जी। राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण। ऐसा कहकर भगवान कृष्ण गायब हो गए। मंत्र पाकर और कृष्ण भगवान की परीक्षा में पास होकर गोविंद बहुत खुश हुआ। अब वो और दिल लगाकर कृष्ण भगवान की भक्ति करने लगा। राधे कृष्ण 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 राधे। ऐसे ही एक सुबह वो हमेशा की तरह पूजा के लिए फूल लेने दुकान पर गया तो उसने देखा कि फूल वाले की दुकान बंद थी। अब मैं भगवान कृष्ण को फूल कहाँ से चढ़ाऊंगा? चलो, आज मैं ही गांव के बाहर जंगल से फूल तोड़ लाता हूँ और फिर वहीं मंदिर में चला जाऊंगा। ये सोचकर वो गांव के बाहर बसे जंगल में पहुंचा। अभी वो मंदिर में चढ़ाने के लिए फूल ढूंढ ही रहा था, तभी एक शेर उसके सामने आ गया। शेर को सामने देखकर गोविंद डर गया। अब मैं क्या करूं? भाग कर भी कहाँ जाऊंगा? ये शेर मुझे एक छलांग में ही पकड़ लेगा। आज तो ये शेर मुझे खा ही जाएगा। तभी गोविंद को याद आया। याद आया, कृष्ण भगवान जी ने मुझे एक रक्षा मंत्र दिया था। और उसने वो रक्षा मंत्र 3 बार पढ़ा। श्री कृष्ण शरणम श्री कृष्ण शरणम श्री कृष्ण शरणम। मंत्र पढ़ते ही शेर अचानक गायब हो गया। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण के दिए मंत्र से तो वो बच गया, लेकिन अब मंत्र की शक्ति को देखकर उसे अपनी भक्ति पर घमंड होने लगा था। मेरी भक्ति से खुश होकर भगवान कृष्ण ने खुद आकर मुझे ये रक्षा मंत्र दिया है। मैं अब कृष्ण भगवान का फेवरेट भक्त बन गया हूँ, इसलिए आज से मैं और भी ज्यादा भक्ति करूंगा और भगवान कृष्ण का नंबर 1 भक्त बनूंगा। ऐसे ही एक शाम
वो हमेशा की तरह मंदिर में पूजा करने जा रहा था, तभी रास्ते में उसे एक फल बेचने वाला मिला। सेठ जी, मेरा सुबह से एक भी फल नहीं बिका है, मुझसे कुछ फल खरीद लीजिए। मैं मंदिर जाने के लिए लेट हो रहा हूँ, मेरे पास अभी बिल्कुल टाइम नहीं है। सेठ जी, बस 2 मिनट लगेंगे, बस 1 दर्जन केले और 1 किलो सेब ले लीजिए। अरे क्यों तंग कर रहे हो, मैंने कहा ना मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। सेठ जी, मेरे पास खाना खाने के पैसे भी नहीं हैं और मैं आपसे भीख नहीं मांग रहा, बस आपको थोड़ी सी मदद करने के लिए कह रहा हूँ। मैंने कहा ना मेरी पूजा का टाइम हो रहा है, मुझे तंग मत करो। ऐसा कहकर गोविंद उस मजबूर फल वाले को धक्का देकर वहां से चला गया। उसी रात जब वो रात को अपने घर सो रहा था तो उसे कुछ गिरने की आवाज आई। आवाज सुनकर वो बाहर लिविंग एरिया में आया तो उसने देखा कि सामने एक चोर खड़ा था, लेकिन वो चोर को देखकर बिल्कुल नहीं डरा। चोर? तुम मेरे घर चोरी करोगे? शायद तुम्हें पता नहीं, मैं कृष्ण भगवान का फेवरेट भक्त हूँ। रुको, मैं तुम्हें अभी सबक सिखाता हूँ। ऐसा कहकर उसने रक्षा मंत्र बोला, श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण शरणम। लेकिन इस बार मंत्र ने काम नहीं किया। गोविंद, हाँ? हाँ? श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण शरणम। हाँ? इतने में चोर आगे बढ़ा और गोविंद को पीटकर घर से सारा कीमती सामान चोरी करके चला गया। मेरे रक्षा मंत्र को क्या हुआ? इसने मेरी रक्षा क्यों नहीं की? तभी वहाँ कृष्ण भगवान प्रकट हुए। भगवान जी, आपने तो कहा था कि आपका दिया हुआ रक्षा मंत्र हमेशा मेरी रक्षा करेगा, फिर आज उसने मुझे उस चोर से क्यों नहीं बचाया? गोविंद, तुझे याद है मैंने कहा था, पर शायद तुम भूल गए कि रक्षा मंत्र देते समय मैंने ये भी कहा था कि कभी किसी की मदद करने से मना मत करना, पर तुमने उस मजबूर फल वाले की मदद करने से साफ इनकार कर दिया। पर भगवान जी, मैं उस समय आपकी पूजा के लिए लेट हो रहा था, इसलिए मैंने उसकी मदद नहीं की। मुझे मेरी पूजा से ज्यादा मेरे बनाए हुए लोग प्यारे हैं, और वैसे भी अब तुम्हारी भक्ति घमंड में बदल चुकी है। अब तुम मेरी पूजा मेरे लिए नहीं बल्कि अपने घमंड के लिए करते हो, इसलिए मैंने तुमसे अपना रक्षा मंत्र वापस ले लिया। ये सब सुनकर गोविंद को अपनी गलती समझ आ गई। हाँ कृष्ण भगवान जी, मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हुई है, मैं घमंडी हो गया था, लेकिन अब से मैं फिर से पहले की तरह ही सच्चे दिल से आपकी भक्ति करूंगा। इस तरह भगवान कृष्ण का दिया रक्षा मंत्र बेकार होने पर भक्ति के रास्ते से भटककर घमंड के रास्ते पर चल पड़े गोविंद को भक्ति का असली मतलब समझ आया और वो एक बार फिर सच्ची भक्ति के रास्ते पर लौट गया। राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, राधे कृष्ण।